हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज जिस कंट्री की ट्रिप पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं वो एक ऐसा देश है जिसकी एक नहीं बल्कि 3 कैपिटल सिटीज हैं। इनमें से एक कैपिटल तो ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है और लगभग हर किसी की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के अनोखे कल्चर की वजह से इस देश को रेनबो नेशन भी कहते हैं। यहाँ के ट्रैक पर एक ऐसी ट्रेन दौड़ती है जिसे दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन में गिना गया है, जिसका किराया हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेटिनम की सफाई इसी देश में होती है। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि अफ्रीकन महाद्वीप का सबसे बड़ा देश साउथ अफ्रीका है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दक्षिण अफ्रीका की शानदार सफर पर। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा अनोखा देश जो अफ्रीका के सबसे दक्षिण यानी साउथ में है। इस देश को जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से। दक्षिण अफ्रीका का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,20,813 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 6 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। आबादी के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका दुनिया का 24वां सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड से और लेसोतो से लगती है। इस देश में 11 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ अफ्रीकांस, नेबेले, सोथो, स्वाजी, सोंगा, स्वाना, खोसा और जूलू शामिल है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में आपको एक नहीं बल्कि कई संस्कृतियों का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस देश को रेनबो नेशन भी कहते हैं। यहाँ के लोग आपको अपने कल्चर और ट्रेडिशन से काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं। इसीलिए अगर आप कभी दक्षिण अफ्रीका जाएं और यहाँ के लोगों से बात करें तो भूलकर भी इन लोगों के कल्चर के बारे में कुछ ऐसा ना कहते हैं जिससे ये लोग बुरा मान जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग वैसे तो साफ और शांत दिल के होते हैं, लेकिन जब कोई इनके कल्चर का मजाक उड़ाता है या यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ गलत कह देता है तो इस देश के लोग बहुत ज्यादा जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं दक्षिण अफ्रीका के कैपिटल के बारे में। दक्षिण अफ्रीका दुनिया के उन कुछ ही देशों में से है जिसकी एक नहीं बल्कि 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन और केप टाउन। ये देश की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया में गवर्नमेंट की कैबिनेट और ऑपरेटिव ब्रांच है। ब्लॉमफोंटेन को न्यायिक राजधानी माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है, वो यहाँ स्थित है। वहीं अगर बात करें केप टाउन की तो यहाँ पार्लियामेंट के साथ साथ नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस भी शामिल है। इन तीनों ही कैपिटल्स में से एक केप टाउन सबसे पॉपुलर शहर है। ये शहर दुनिया भर में एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। इस शहर की जब कभी बात होती है तो सूरज, समुद्र, दृश्य के साथ होती है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें इस शहर को सबसे ज्यादा खास बनाती है। यहाँ के बारे में रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ और शहर में कुछ बेहद ही सुंदर और आलीशान जगह होने की वजह से यह टेलीग्राफ ट्रैवल अवार्ड्स रैंकिंग में टॉप पर था। केप टाउन में टेबल माउंटेन को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना गया है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका और केप टाउन को देखने आते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक ट्रेन देखी होंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में एक ऐसी ट्रेन है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। रोवोस ट्रेन के नाम से पॉपुलर इस ट्रेन को दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन माना गया है। प्राइड ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से मशहूर रोवोस ट्रेन से सफर करना दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक है। ये ट्रेन केप टाउन से डार इस सलाम के बीच चलती है, जो आपको कई तरह की खूबसूरत चीजों का एहसास कराएगी। लेकिन इस ट्रेन में हर कोई सफर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आपको रोवोस ट्रेन में बैठना है तो आपके पास एक अच्छा खासा बजट होना जरूरी है। जितने पैसों में आप अपनी साउथ अफ्रीका की ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे उतना रोवोस ट्रेन का किराया ही है। इसमें टिकट की कीमत लगभग 1,70,000 रुपए है। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लेटिनम की सप्लाई दक्षिण अफ्रीका से होती है। इस देश में 90% प्लेटिनम पाया गया है और दुनिया का लगभग हर बड़ा देश साउथ अफ्रीका से प्लेटिनम इंपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका की सतह के नीचे महंगे मिनरल रिसोर्सेज का भंडार है। साल 2019 में इसने 406 अरब डॉलर की कीमत वाले करीब 1 अरब टन के मिनरल्स का उत्पादन किया। ऐसा माना जाता है कि इस डिश में छिपा खजाना पूरी दुनिया को मालामाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम भी मौजूद है। आपको बता दें कि मोबाइल फोन के आधे से ज्यादा कंपोनेंट्स के लिए इन्हें खनिजों की जरूरत होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए कितना अहम माना जाता है। स्पोर्ट्स के मामले में भी दक्षिण अफ्रीका का कोई जवाब नहीं। इस देश के लोग क्रिकेट, रग्बी और फुटबॉल इसके पीछे पूरी तरह से पागल है। यहाँ की क्रिकेट टीम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। शायद ही आप लोगों के इस बात की जानकारी ना हो कि दक्षिण अफ्रीका ने फुटबॉल, रग्बी और क्रिकेट के लिए विश्व कप की मेजबानी की है और
ऐसा करने वाला ये दुनिया का एकमात्र देश है। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना तुगेला फॉल्स दक्षिण अफ्रीका में ही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3100 फीट है और इसकी वजह से ये जगह साउथ अफ्रीका की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। तुगेला फॉल्स यहाँ के रॉयल नेटाल नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। इस फॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके 5 अलग अलग फ्री लिपिंग पॉइंट है। इसके साथ ही दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ है जो करीब 1060 साल पुराना बताया जाता है। ये पेड़ यहाँ के लिम्पोपो स्टेट में है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर पब बना हुआ है जिसे देखने दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। इसे दक्षिण अफ्रीका में बाओबाब प्रजाति का सबसे बड़ा पेड़ कहा जाता है। पेड़ के अंदर 47 मीटर की परिधि वाली गोल जगह है, जबकि इसकी ऊंचाई करीब 22 मीटर है। इस पेड़ के भीतर की जगह को किसी इंसान ने नहीं तैयार किया, यह नेचुरल है। दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर पब की शुरुआत 1933 में हो गई थी। अभी भी ये पब चल रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने हनीमून के लिए विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ सकती है और इन्हीं जगहों की वजह से हर साल साउथ अफ्रीका घूमने लाखों लोग आते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो आप इस देश के क्रूगर नेशनल पार्क जा सकते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क न केवल दक्षिण अफ्रीका का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कई बड़े और खतरनाक जानवरों के साथ आप यहाँ पक्षियों की 517 प्रजातियों को भी देख सकते हैं। ड्रैगन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ड्रैगन पर्वत के रूप में भी जानी जाने वाली ये जगह पूरे अफ्रीका में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इसके साथ ही आप टेबल माउंटेन को भी विजिट करने जा सकते हैं, जो आपकी ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप में बदल सकता है। दक्षिण अफ्रीका को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने अनोखे फेस्टिवल्स इस देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं उतने किसी और देश में नहीं किए जाते। दक्षिण अफ्रीका में अधिकतर लोगों का धर्म ईसाई है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा चर्च देखने को मिल जाएंगे और इसी धर्म के सबसे ज्यादा त्योहार मनाते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। यहाँ मनाए जाने वाले कुछ फेमस फेस्टिवल्स में हेरनामुस वेल फेस्टिवल, ब्राई फेस्टिवल, स्टैंडर्ड बैंक जॉय ऑफ जैज जैसे फेस्टिवल्स शामिल है। ये सभी फेस्टिवल्स एक नहीं बल्कि कई दिनों तक अफ्रीका में मनाए जाते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जब इन फेस्टिवल्स को आयोजन हो तभी इस कंट्री को एक्सप्लोरर करने आए। ये तो थी इस देश में मनाए जाने वाले कुछ बड़े और खास फेस्टिवल्स की बात। वहीं अगर बात करें यहाँ के खाने की तो दोस्तों, अफ्रीका की गलियों में आपको वैसे तो खाने पीने के ढेरों ऑप्शंस मिलेंगे। बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बनने वाली डिशेस के अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड भी पूरे अफ्रीका में पॉपुलर है। अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो बन्नी चो, जोनिस रोटी और कोटा पूरे अफ्रीका का फेमस स्ट्रीट फूड है। जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे तो आपको यहाँ की वाइनरी सबसे अलग दिखाई देगी। कुछ लोग वाइन को यहाँ के नेशनल ड्रिंक तक मानते हैं। आपको बता दें कि यह देश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा वाइन मैन्युफैक्चरर है। पार्ल, स्टेलनबोश, स्वाटलैंड, वॉकर बे और फ्रांस चॉइक जैसी जगहों पर दुनिया की सबसे अच्छी वाइन बनाई जाती है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय रेड वाइन है शिराज, कैबरनेट सॉविगनन, साथ ही सेंसॉल्ट या सेंसॉल्ट। अगर आप इस देश की यात्रा पर जाएं तो इन वाइन्स को टेस्ट करना बिल्कुल न भूलें। इकोनॉमी के मामले में तो यह देश अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले काफी आगे है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा चिंतित और परेशान रहता है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका का नाम उन देशों में लिया जाता है जहाँ के लोग HIV से सबसे ज्यादा संक्रमित रहते हैं। आज से करीब 30 साल पहले ये बीमारी दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैली थी। तब से लेकर आज तक दक्षिण अफ्रीका इस बीमारी से उभर कर पाया है। यहाँ की आबादी का लगभग 10% यानी 4 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव थे। यहाँ एड्स के कारण लगभग 5 लाख लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ कैसे पहुँचे, इसीलिए चलिए आपको बताते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आप यहाँ की यात्रा कितने बजट के साथ पूरी कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका जाने का सबसे आसान तरीका है फ्लाइट बुक करके इस देश की ट्रिप पर जाना। दक्षिण अफ्रीका के लिए आप दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों से डायरेक्ट उड़ान भर सकते हैं। जोहान्सबर्ग में OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैपटाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये देश के 2 सबसे बड़े एयरपोर्ट है। अगर आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और एक वैलिड पासपोर्ट है तो आपको साउथ अफ्रीका का वीजा मिल जाएगा 3 से 4 हफ्तों के अंदर। साउथ अफ्रीका एक वेल डेवलप्ड नेशन है और यहाँ घूमने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा बजट रखना होगा। यहाँ के कुछ ऐसे शहर हैं जो काफी ज्यादा महंगे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप साउथ अफ्रीका की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका एक हफ्ते का खर्चा करीब 2 लाख रुपए या इससे थोड़ा ज्यादा रह सकता है। इस देश में साउथ अफ्रीकन रांड करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों, यह है सबसे पॉपुलर अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका। एक ऐसा देश जहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना
सकता है। क्या आपने कभी एक्सप्लोर किया है इस देश को? अगर हाँ, तो आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका की सबसे खास चीज क्या लगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।